हरि ओम तत्सत। ओज आयुष चैनल में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज से स्टार्ट करेंगे घेरहन संहिता, महर्षि घेरंड द्वारा रचित घेरन संहिता। और इस पे भाष्य जो किए हैं स्वामी निरंजनानंद सरस्वती, बिहार स्कूल ऑफ योगा से। इस पे चर्चा करेंगे क्योंकि यूजीसी नेट में घेरहन संहिता से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, प्लस में इसमें सटीक योगाभ्यास के लाभ बताए गए हैं और किस व्यक्ति को नहीं करना चाहिए वो भी बताया हुआ है। बहुत ही बेहतरीन योग के क्षेत्र में एक पुस्तक इसे माना जाता है। इसे जितने भी योग के सिलेबस डिजाइन किए गए हैं, या तो डिप्लोमा के लिए हो या एमएससी के लिए हो, सभी में शामिल किया गया है। तो चलिए आज आरंभ करते हैं। घेरन संहिता में टोटल 32 आसन दिए हुए हैं। इसमें जो पहला अभ्यास है वो सिद्धासन है। पहले थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी। प्रथम अध्याय में महर्षि घेरन ने अपने शिष्य राजा चंडिकपाली को शुद्धिकरण की मुख्य 6 क्रियाओं की शिक्षा दी है। योगासन का अभ्यास आरंभ करने के पूर्व इन क्रियाओं की प्राथमिक आवश्यकता है। इस द्वितीय अध्याय में महर्षि ने राजा को विभिन्न उपयोगी योगासनों से परिचित कराया है। आसनों की शिक्षा सबसे पहले महेश्वर शिव ने माता पार्वती को दी थी। परंपरा के अनुसार 84 लाख आसन हैं, लेकिन सभी 84 लाख आसनों को आज कोई नहीं जानता। इसमें से 84 प्रमुख आसन हैं जिनकी शिक्षा आज समाज में दी जाती है। शुद्धिकरण के बाद आसनों का अभ्यास शारीरिक स्थिरता एवं दृढ़ता के लिए किया जाता है। यहाँ दृढ़ता का भी अर्थ है शरीर का स्थिर होना। आसनों के अभ्यास में यह याद रखना चाहिए कि आसन शरीर की एक स्थिति है। जब हम शरीर की एक स्थिति में लंबे अवधि तक बिना किसी तनाव के, बिना किसी शारीरिक कष्ट के सुखपूर्वक रह सकते हैं, तब वह स्थिति आसन कहलाती है। योग सूत्रों में भी आसनों का परिभाषा दी गई है, स्थिरम सुखम आसनम। जिस शारीरिक स्थिति में आप स्थिर रह सकें और सुख का अनुभव करें, वह आसन है। सिखाने के दृष्टिकोण से आसनों को भी 2 भागों में विभक्त किया गया है। गतिशील आसन, जिसे डायनामिक योगा कहते हैं, और स्थिर आसन। प्रारंभ में अपने शरीर को नियंत्रण में लाने के लिए, शरीर को लचीला बनाने के लिए गतिशील आसनों का अभ्यास किया जाता है। जब हम एक लंबे समय तक अपने शरीर को एक स्थिर आसन में रखने का प्रयास करते हैं, तब शरीर की मांसपेशियों में दर्द और तनाव उत्पन्न होता है, जिसके कारण विक्षेप की स्थिति आती है, क्लेश और दुख होता है, जो आसनों का ध्येय नहीं है। गतिशील आसनों के पश्चात जैसे जैसे हमारे शरीर की क्षमता में वृद्धि होती है, वैसे वैसे स्थिर आसन का अभ्यास प्रारंभ करते हैं। आसनों के अभ्यास से शरीर पर कुछ सूक्ष्म प्रभाव पड़ते हैं। श्वसन प्रक्रिया में परिवर्तन आता है। आसनों के अभ्यास से धीमी और गहरी श्वास, आसनों में अभ्यास के दौरान धीमी और गहरी श्वास लेने की आदत हो जाती है। इससे मानसिक और भावनात्मक संतुलन प्राप्त होता है। आसनों का पहला उद्देश्य हमें शारीरिक और मानसिक कष्टों से मुक्ति दिलाना है। आसन शरीर के जोड़ों को लचीला भी बनाते हैं। वे शरीर की मांसपेशियों में खिंचाव उत्पन्न कर उन्हें स्वस्थ बनाते हैं तथा शरीर से विषाक्त तत्वों को बाहर निकाल फेंकते हैं।
आसन तंत्रिका तंत्र के कार्यकलापों में सामंजस्य उत्पन्न करने और हल्की मालिश द्वारा शरीर की आंतरिक अंगों की कार्य क्षमता को बढ़ाते हैं। इस प्रकार धीरे धीरे शरीर स्वस्थ बन जाता है। महर्षि घरण्य ने राजा चंद्रपाली को शारीरिक स्थिरता के लिए 32 आसनों की शिक्षा दी है। वे कहते हैं कि इस जगत में जितने प्राणी हैं उन सभी की समान शारीरिक स्थिति को आधार बनाकर एक एक आसन की खोज की गई है। एक बात यहाँ बतलाना उचित रहेगा कि जिन आसनों की चर्चा घरन संहिता में की जा रही है वे आसनों की प्रारंभिक स्थितियां नहीं वरन अंतिम स्थितियां हैं। प्रारंभिक स्थिति में अनेक प्रकारांतरों के द्वारा अपने शरीर को अंतिम स्थिति के अभ्यास के लिए तैयार किया जाता है। अंतिम स्थिति के लिए तैयारी की आवश्यकता होती है या अंतिम स्थिति स्थिर आसनों के समूह में आती है। स्थिर आसनों के लिए अपने शरीर को तैयार करने हेतु हमें गतिशील अभ्यासों को अपनाना पड़ता है। सिद्धासन में ही सामान्य रूप से 3 प्रकारांतर पाए जाते हैं। हठ योग की अन्य पुस्तकों में भी उनका वर्णन है। ठीक उसी प्रकार आगे के आसनों के भी अनेक प्रकारांतर हैं, लेकिन प्रकारांतर का मतलब मॉडिफिकेशन, लेकिन यहाँ पर आसनों की अंतिम स्थिति का ही वर्णन किया जाएगा। घेरंड उवाच, घेरन ऋषि बताते हैं, आसाननि समस्तानि यवन्तो जीवजन्तवः चतुर्शीति लक्षणी शिवेन कथातिनि चाह तेषां मध्ये विशिष्टानि षोडशोऽनं शतं कृतं तेषां मध्ये मार्तलोके दृष्टिदासनं शुभम। अर्थ महर्षि घेरन बताते हैं, ये कहा, संसार में जितने जंतु हैं उतनी ही संख्या आसनों की है। भगवान शिव ने पहले 84 लाख आसन कहे, उनमें से 84 आसन श्रेष्ठ हैं। उन 84 आसनों में भी 32 आसनों की अति विशिष्टता और अधिक शुभ समझना चाहिए। इस संसार में जितने जीव जंतु हैं उनके शरीर को जो भी सामान्य स्थिति है उस भंगिम का अनुसरण करना आसन कहलाता है। भगवान शिव ने 84 लाख आसनों का वर्णन किया है। उनमें से 84 विशिष्ट आसन हैं और 84 आसनों में से 32 आसन मृत्यु लोक के लिए आवश्यक माने गए हैं। जो सूची दी गई है उसमें देखने से यही लगता है कि सभी 32 आसन जिनका वर्णन महर्षि घेरंड ने किया है स्थिर रूप से किए जाने वाले अभ्यास हैं। आसन भेद सिद्ध, यहाँ पे 32 प्रकार के आसन दिए गए हैं। पहला सिद्धासन, पद्मासन, भद्रासन, मुक्तासन, वज्रासन, स्वस्तिकासन, सिंहासन, गोमुखासन, वीरासन, धनुरासन, मृतासन को शवासन भी कहते हैं, गुप्तासन, मत्स्यासन, मत्स्येंद्रासन, गोरक्षासन, पश्चिमोत्तासन, उत्कटासन, संकटासन, मयूरासन, कुक्कुटासन, कुर्मासन, उत्तान कुर्मासन, मंडूकासन, उत्तान मंडूकासन, वृक्षासन, गरुड़ासन, वृषासन, शलभासन, मकरासन, उष्ट्रासन, भुजंगासन, योगासन। इन आसनों का वर्णन क्रम दिया जा रहा है। अब पहला सिद्धासन की चर्चा करेंगे। जितेंद्रिय योगी एक पांव की एड़ी को अंडकोश और गुदा के मध्य लगाकर दूसरे पांव की एड़ी को मेढ़ में लगा दें। चिबुक को हृदय में लगाकर शरीर रूप से सीधा रखें। दृष्टि को निश्चल रखकर भौं के मध्य में देखें। इसका अभ्यास सिद्ध होने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसे सिद्धासन कहते हैं। यह शक्ति एवं निपुणता का प्रतीक है, इसीलिए इस आसन का नाम सिद्धासन पड़ा। यह ध्यान के अभ्यास हेतु अत्यंत श्रेष्ठ आसन है। प्रायः विशिष्ट साधनों से इसका उपयोग गुदाद्वार तथा जितेंद्रियों के मध्य मूलाधार चक्र पर विशेष दबाव हेतु किया जाता है। इसकी विधि करने की क्या है? विधि आप देखें। सिद्धासन करने के लिए सबसे पहले अपने पैरों को सामने फैला लेते हैं। दाहिने पैर को मोड़कर दाहिनी एड़ी को ठीक गुदाद्वार पर रखते हैं, जिससे गुदाद्वार पर दबाव पड़े। जब तक एड़ी का हल्का दबाव शिवनी यानी प्रजनेंद्रियों और गुदाद्वार के मध्य का भाग पर न पड़ने लगे तब
जब तक सुविधा का अनुभव न हो तब तक अपने शरीर को हिला डुला कर व्यवस्थित करें। पुनः बाएं पैर को मोड़कर बाएं एड़ी को दाहिनी एड़ी के ऊपर इस पर कर रखें कि टखने एक दूसरे का स्पर्श करते रहें और प्रजननेंद्रियों पर दबाव पड़े। पुरुष एड़ी को अपने मूत्र संस्थान के ऊपर रखते हैं तो वह दबती है। महिलाएं एक एड़ी को दूसरी एड़ी के ऊपर योनि स्थान में रखती है। यदि आपको इस अंतिम अवस्था में कठिनाई का अनुभव हो तो अपनी बाईं एड़ी को सरलता पूर्वक श्रोणि के अधिकतम निकट रखने का प्रयास करें। इसके बाद पैरों को इस स्थिति में बांध दिया जाता है। दाहिने पैर की उंगलियों को जो नीचे है बाईं जांघ और पिंडलियों के बीच से ऊपर खींच लेते हैं। बाईं पैर की उंगलियों को दाहिनी जांघ और पिंडली के बीच में घुसा देते हैं। इस स्थिति में आसन में ताला सा लग जाता है। यह कुछ कठिन आसन है विशेषकर पुरुषों के लिए, क्योंकि इसमें प्रजननेंद्रियों पर जो दबाव या भार पड़ता है उसके कारण इस आसन को करने में कठिनाई हो सकती है। यह पैरों की स्थिति है। इसके साथ ही रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है। सीधा करने का तात्पर्य तान कर रखना नहीं है वरन तनाव रहित अवस्था में सीधा रखना है। इस आसन को सही प्रकार से करने के लिए यह आवश्यक है कि रीढ़ की हड्डी सीधी रहे ताकि पेट का क्षेत्र दबा हुआ ना रहे। यदि पेट दबा हुआ रहे तो इस आसन में कुछ समय के बाद कमर और पेट के निचले भाग में दर्द होने लगता है। अगर पेट का क्षेत्र फैला हुआ रहे, विस्तृत रहे तो दर्द नहीं होता और प्राणवायु का जो हमारे उदर में है प्रवाह सही रूप से होता है। यहाँ पर पेट और छाती दोनों समान मुद्रा में तनाव रहित स्थिति में रहेंगे और दोनों हाथ घुटने पर ज्ञान मुद्रा या चिन्ह मुद्रा की स्थिति में रहेंगे। अब शरीर की सुविधाजनक स्थिति में व्यवस्थित कर लेते हैं। व्याख्या ख्याल रखें कि घुटने जमीन के संपर्क में बने रहें। अब कल्पना करें कि आपका शरीर वृक्ष की भांति जमीन में स्थित है। नितंबों को थोड़ा ऊपर उठाने के लिए छोटी गद्दी का प्रयोग किया जा सकता है। इससे टखने के निचले हिस्से पर दबाव कम पड़ेगा। दाहिने पैर को पहले मोड़ें या बाएं पैर को। इसका निर्धारण साधक को अपनी व्यक्तिगत सुविधा के अनुसार करना चाहिए। अनेक लोगों को दोनों टखने के स्पर्श स्थल पर पीड़ा अथवा कष्ट की अनुभूति होती है। यदि आवश्यक हो तो दर्द निवारण के लिए दोनों टखनों के मध्य स्थान पर कपड़े या स्पंज का टुकड़ा रख सकते हैं। प्रारंभ में आप सिवनी पर पड़ने वाले दबाव को भी 1-2 मिनट से ज्यादा सहन नहीं कर पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे नियमित अभ्यास से इस समय में वृद्धि होती जाएगी। इस आसन में बैठने के लिए पैरों का पर्याप्त लचीला होना आवश्यक है। इसीलिए प्रारंभ में अपने पैरों की लोच सीमा के अतिक्रमण का प्रयास न करें। सावधानियां इस आसन में आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। इस आसन का अभ्यास सभी कर सकते हैं। केवल ऐसे व्यक्तियों को यह अभ्यास नहीं करना चाहिए जिन्हें साइटिका हो या रीढ़ की हड्डी के निचले भाग में गड़बड़ी हो या अंडकोश बढ़ा हुआ हो, क्योंकि बहुत बार जब बिना अभ्यास के इस आसन को लोग करते हैं तब यदि अंडकोश बढ़ा हुआ तो फट जाता है, जिसके कारण पानी थैली में आ जाता है और दर्द होने लगता है। इसका लाभ, अब लाभ जान लेते हैं सिद्धासन का। सिद्धासन ध्यान का एक आसन है। इसमें मेरुदंड की स्थिरता को बनाए रखा जा सकता है, जो ध्यान के लिए बहुत आवश्यक है। जो पैर नीचे रहता है वह मूलाधार जगह पर दबाव डालता है, जिससे मूल बंध लग जाता है और जो पैर ऊपर रहता है उससे जघनस्थी पर दबाव पड़ता है। वह स्वादिष्ठान क्षेत्र पर दबाव डालता है, जिससे वज्रोली सहजोली मुद्रा स्वतः लग जाती है। परिणामतः काम शक्ति की तरंगे मेरुदंड में मस्तिष्क तक पहुंचने लगती है। यह प्रजनन हार्मोन के स्राव को नियंत्रित करता है, जो आध्यात्मिक प्रगति के लिए आवश्यक है। सिद्धासन में लंबे समय तक बैठने से मूलाधार क्षेत्र में सनसनाहट या झुनझुनी का अनुभव हो सकता है। यह संवेदना 10-15 मिनट तक बनी रहे। ऐसा इस क्षेत्र में रक्त आपूर्ति की कमी तथा निम्न चक्रों में प्राण प्रवाह के पुनर्संतुलन के कारण होता है। यह आसन रक्त को रीढ़ की हड्डी के निचले भाग तथा पेट की ओर संचारित करता है। कटी प्रदेश, श्रोणि प्रदेश तथा आमाशय के अंगों में सामंजस्य लाता है तथा प्रजनन संस्थान एवं रक्तचाप को संतुलित बनाता है। इस आसन के अभ्यास से अनेक प्रकार के लाभ होते हैं। पहला लाभ शारीरिक है। जिन लोगों को स्वप्न दोष होता है उनके लिए यह उत्तम आसन है, क्योंकि इसमें हमारी
स्नायुतेंद्रियों की नाड़ियां दबती है और उन पर लगातार जो दबाव पड़ता रहता है उससे बाद में शरीर की आंतरिक ग्रंथियां सुदृढ़ बनती है। यह देखा गया कि महिलाओं को जो श्वेत प्रदर होता है वह भी इस अभ्यास से नियंत्रण में आ जाता है। साथ ही इस अभ्यास से शारीरिक स्थिरता की प्राप्ति होती है। इस आसन में गुदाद्वार के क्षेत्र में जिस बिंदु पर दबाव पड़ता है वह है वज्रोली और अश्विनी मुद्रा के बीच का स्थान, जहाँ पर मूलाधार चक्र स्थित है। मूलाधार चक्र की जागृति भी इस आसन के सही अभ्यास से होती है। कुंडलिनी योग में इस आसन का अभ्यास अपान वायु को ऊर्ध्वगामी बनाने के लिए किया जाता है। मार्तिगरन कहते हैं कि इस आसन के अभ्यास से मानसिक नियंत्रण और शून्य अवस्था की प्राप्ति होती है। मन विचार शून्य हो जाता है। जब प्राणों में वृद्धि और मन विचार शून्य हो जाए तब मुक्ति का मार्ग अपने आप खुलता है। वे एक बात और कहते हैं, स्थाणुः संयमित्रियंचल प्रदिश्यंत भूंत्रोम। ठुड्डी को छाती से लगाना है, अर्थात उन्होंने इस क्रिया के साथ जालंधर बंध को भी जोड़ा है। ठुड्डी को छाती से लगाकर भूमध्य को देखना है। महर्षि के अनुसार सिद्धासन की अंतिम स्थिति है जालंधर बंध और भूमध्य दृष्टि। जब जालंधर बंध का अभ्यास होता है, ठुड्डी को हम छाती से लगाते हैं तो कुंभक श्वास रोकने की प्रक्रिया अपने आप होती है। कितनी देर तक मनुष्य अपनी श्वास को रोक सकता है? बहुत कम समय तक बेचैनी होने लगती है, लेकिन यदि श्वास पर नियंत्रण हो जाए और कुंभक भी लंबी अवधि तक कर सकते हो तो इस अभ्यास से मानसिक चंचलता दूर होती है और शरीर की शक्ति में वृद्धि होती है। यह संपूर्ण स्नायु प्रणाली को शांत एवं सामान्य स्थिति में रखता है। बहुत बार जब हम कुछ भारी चीज उठाते हैं तब श्वास को अंदर रोक लेते हैं। जब कठोर परिश्रम करते हैं, किसी के साथ पंजा लड़ाने का खेल खेलते हैं तब कुंभक करते हैं। क्यों? इसीलिए कि उसमें शारीरिक क्षमता में वृद्धि होती है। सामान्यतः हम शारीरिक क्षमता का सही प्रकार से उपयोग नहीं करते, उसका क्षय कर देते हैं, उसे छीन कर देते हैं। लेकिन इस अभ्यास से क्षमता में वृद्धि होती है, आंतरिक शक्ति और प्राण में वृद्धि होती है, प्राणों का विस्तार होता है। तो दोस्तों, आज सिद्धासन के बारे में चर्चा किए। इसके अगले आसन जो है पद्मासन की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैव अ नाइस डे। और यार चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आप प्राप्त करें। थैंक यू।